मैं कराची का रहायशी हूँ। इसके अलावा मैंने जो है वो जामिया से हिफ्ज़ किया है। उसके बाद दरस निज़ामी का कोर्स भी मैंने जामिया से अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2021 में कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और एज़ अ ब्लाइंड मैंने ये सारी अचीवमेंट की हैं। और अभी मैं एक इंटरनेशनल कंपनी है उसमें एज़ अ इंटर्नी जो है वो काम कर रहा हूँ। ये अगर डॉक्टर्स की मानी जाए तो फिर डॉक्टर्स का कहा जाता है कि ये पैदाइशी होता है ये मसला, लेकिन मेरे साथ जो ये मसला होने लगा ये जब मैं स्कूल जाता था 5वीं 6ठी क्लास में, तब सबसे पहले शुरू हुआ कि मुझे ब्लैक बोर्ड का जो लिखा होता था चौक से जो है वो मुझे नज़र आना बंद हुआ। फिर जब घर में बताया तो डॉक्टर्स को चेक करवाया, बस सब ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की, दवाइयाँ दी थोड़ी, उसके बाद उनका यही जवाब होता था कि आपके आँखों का कोई इलाज नहीं है और ये धीरे धीरे जो है ये और वीक होती जाएंगी और फिर आप टोटली जो है वो ब्लाइंड हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पे जो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे साथ थी, मैं स्कूल में 8 क्लास में था, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे 8 क्लास के और हिफ्ज़ में कर चुका था उस वक्त जामिया से, तो मुझे नज़र नहीं आता था किताबों में लिखा हुआ, अपनी बुक्स का लिखा हुआ मैं होमवर्क नहीं कर सकता था, क्लास में ब्लैक बोर्ड से कुछ भी देख के लिख नहीं सकता था। तो एक तो ज़हनी तौर पे मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरा फिर क्योंकि मेरे ज़िंदगी के जितने भी मामलात थे वो सारे इस चीज़ से मुतासिर हो रहे थे। मैंने चलने फिरने में मेरे मामलात जो है वो मुश्किल पेश आ रही थी। मैं गली में खेल नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी एज भी टीन एज थी और उस टाइम पे मेरा ख़ुद समझने में बड़ी मुश्किल होती थी मुझे। तो मैं बहुत डिसहार्ड हो गया था, यहाँ तक कि मैंने जो है वो ख़ुदकुशी की कोशिश भी की। जी बिल्कुल, एक तो ब्लाइंड लोगों के हवाले से एक ये कॉन्सेप्ट है कि ब्लाइंड जो है वो बहुत ज़हीन होते हैं। तो मैं जब जामिया आया तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया गया, तो असातिज़ा ने यहाँ पे बहुत साथ दिया, मेरे जो क्लास फेलोज़ थे उन्होंने बहुत साथ दिया, मुझे अपने साथ पढ़ाते थे वो लोग। मैंने जामिया की जो शुरू के पूरे साल हैं वो किताब ज़ुबानी जो है अक्सर बेशतर याद कर की हुई थी। जी, कुरान मजीद भी अब जाकर जो है वो ब्रेल जो आपने कहा कि डॉट्स की सूरत में होता है, तो वो मुझे कई अरसे बाद जामिया में भी 2-3 साल पढ़ने के बाद मुझे पता चला। जब मैंने हिफ्ज़ किया था तब मुझे नज़र आता था और आईसाइट मेरी वीक थी, तो मोटे अल्फाज वाला जो कुरान मजीद होता है जिनमें बड़े अल्फाज लिखे होते हैं, मैंने उनसे हिफ्ज़ किया। अलिफ़ बे तो मुझे पहले याद थी, लेकिन वो शुरू से कि अलिफ़ के क्या डॉट्स होते हैं, बे के क्या डॉट्स होते हैं, वो एक ऐसा लगता था मुझे कि जैसे मैं बचपन से दोबारा से जो है ज़िंदगी अपनी शुरू की है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ तरीके के लोग हमें मिलते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत अच्छे से हमें डील करते हैं कि हमें साथ बिठाएंगे, हमें जगह देंगे। अच्छा, कुछ जो हैं, क्योंकि मैं वाइट कैन यूज़ करता हूँ, ब्लाइंड लोग अक्सर बेशतर जो है सफ़र के लिए वाइट कैन यूज़ करते हैं जो ख़ुद मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़े अलग अलग मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ फ़कीर समझ के पैसे देने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारे साथ हमदर्दी करते हैं और कुछ जो है वो उल्टा हम पर जो है वो चढ़ाई करते हैं कि भाई जब आपको नज़र नहीं आता तो आप बाहर रोड पे क्यों निकल आते हो। ऑडियो ड्रामा एडिट करने की कहानी वो ये थी कि जब हम इदारे में गए, हमने मुख्तलिफ़ कोर्स किए, कंप्यूटर MS ऑफ़िस हमने सीखा, उसके बाद ऑडियो एडिटिंग का कोर्स हमने किया, तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपने भाई कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ ऐसा जो नया हो, कोई स्टोरी आप लिखें। तो एक जहन में स्टोरी थी कि ब्लाइंड को लेकर जो है वो एक स्टोरी बनाई जाए, क्योंकि उसके बाद ये सारे कोर्सेज़ करने के बाद मैं कम से कम इतना समझता था कि मैं अब इस काबिल हूँ कि अगर एक आम शख्स कुछ कर सकता है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उसको लेकर हमने जो है एक स्टोरी बनाई और स्टोरी पे हमने ऑडियो स्टोरी थी वो हमने रिकॉर्डिंग्स की, तो इस तरह मुख्तलिफ़ साउंड को हमने सर्च किया और उसको फिर सीन के हिसाब से जो उसको एडिट करके हमने ऑडियो ड्रामा बनाया। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब मैं 8 क्लास में था उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी मुझे, तो वो एक वक्त था जब मैं बिल्कुल मायूस हो गया था और मैं दुआ करता था अल्लाह ताला कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर होती है जिसमें बंदा जो है मजबूर हो जाए, मोहताज हो जाए दूसरों का। दुआ करता था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपने सिवा किसी और का मोहताज ना बनाना। बंदा सोच रहा होता है कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो किसी काम की नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जैसी ज़िंदगी जो है वो दूसरे लोग जो आपसे कमतर लोग हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि यार काश कि मेरे पास इसके जैसी सहूलियात मौजूद होती। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे अभी 2021 में, जैसे मैंने बताया कि दरस निज़ामी कंप्लीट किया, तो एज़ अ ब्लाइंड मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी
क्योंकि मैं जब आगाज़ किया था तो मैं बिल्कुल मायूस था ज़िंदगी से, मेरा मैट्रिक भी नहीं हुआ था। तो बड़ी ज़हन पे थी कि यार उम्र भी बढ़ती जा रही है, किसी काम का भी नहीं हूँ और पढ़ाई भी नहीं की हुई है, तो आगे किस तरीके से मामलात चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैट्रिक हुआ मेरा और अब जो है वो दरस निज़ामी मेरा जामिया से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो ये एक मौका था जो बड़ी ख़ुशी वाला मौका था, मेरे वालिद साहब भी बहुत खुश हुए। हँसी की तो बहुत सारी बातें हैं, जिस तरीके से हम अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो जो भी वाक़यात हमारे साथ होते हैं। अब मैं चिंची से उतरा हूँ एक दिन, तो सामने मेरी बस थी, मैं बस वाले की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो हमारा रूट बता रहा है नीपा काला बोर्ड सफारी पार्क। मैंने सोचा यार मैं जल्दी से जाके बस में बैठ जाऊँ इससे पहले कि बस निकल जाए। तो जैसे मैं बस की तरफ बढ़ने लगा, एक साहब ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, रुको 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 बेटा, रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं बोला मुझे बस में जाना है। बोले फिर रुक जाओ, जो गाड़ियाँ हैं बीच में गाड़ियाँ हैं। इतने में वो बस निकल गई। फिर वो बोलने बेटा बताओ आप कहाँ जाओगे, रोड पार करना है आपने। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने रोड पार नहीं करना, गाड़ी में बैठना था। बोले अच्छा कौन सी गाड़ी में बैठोगे। मैंने उनका मैं ये जो बस सामने खड़ी थी ना जो गुजर गई, मैंने इसी में बैठना था। तो फिर वो कह रहे हैं अच्छा माजरत। आम लोगों के लिए ये कहूँगा कि देखो भाई, अल्लाह ताला इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। और हम जिस ज़िंदगी पर अफसोस कर रहे होते हैं, और मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए हमारे जैसी ज़िंदगी जो है वो उनकी ख्वाहिश होती हो, तो अपनी ज़िंदगी पर जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए और आने वाली आज़माइशों पर सब्र करना चाहिए।